नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है 700 दिनों के दिव्य श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। हम प्रतिदिन गीता के एक श्लोक के माध्यम से जीवन, मन, रिश्तों और आत्मज्ञान की गहराइयों को समझ रहे हैं। आज हम सुनेंगे अर्जुन विषाद योग का 15वां श्लोक। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। सरल अर्थ, श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और महान पराक्रमी भीम ने अपना विशाल पौंड्र शंख बजाया। भक्तों, ये श्लोक केवल अलग अलग शंखों के नाम नहीं बता रहा, ये हर व्यक्ति की अलग इनर एनर्जी और पर्सनैलिटी को भी दर्शा रहा है। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण का शंख अलग है, अर्जुन का अलग, भीम का अलग, क्योंकि हर इंसान की शक्ति, स्वभाव और जीवन का उद्देश्य अलग होता है। गीता यहाँ हमें एक गहरी बात सिखाती है। हर व्यक्ति को अपनी असली शक्ति पहचाननी चाहिए, दूसरों की नकल नहीं। शंख का आध्यात्मिक अर्थ। शंख केवल युद्ध का संकेत नहीं था, ये प्रतीक था जागृति का, साहस का, आत्मविश्वास का और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। जब इंसान अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसकी आवाज में भी अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। आज बहुत लोग दूसरों को देखकर खुद को कम समझते हैं। उसकी सैलरी ज्यादा है, उसका करियर बेहतर है, वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। धीरे धीरे कंपैरिजन इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। लेकिन गीता कहती है, हर व्यक्ति का शंख अलग है। किसी की ताकत लीडरशिप है, किसी की क्रिएटिविटी, किसी की काइंडनेस, किसी की पेशेंस। अगर इंसान अपनी शक्ति पहचान ले तो उसे दूसरों से compete करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट में, कोई कम्युनिकेशन में। लेकिन सोसाइटी अक्सर सबको एक ही पैमाने से मापती है। इससे कई बच्चे खुद को कमजोर समझने लगते हैं। गीता सिखाती है, हर आत्मा यूनिक है, इसलिए हर व्यक्ति का रास्ता और क्षमता भी यूनिक होती है। कई बार परिवार चाहता है कि बच्चा वही बने जो सोसाइटी चाहती है, या जो पेरेंट्स अधूरा सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो किसी और दिशा में अच्छा होता है। अगर वो केवल दूसरों को खुश करने के लिए जीता है, तो धीरे धीरे अंदर से खाली महसूस करने लगता है, क्योंकि वो अपना स्वयं का शंख नहीं बजा रहा, बल्कि किसी और की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। भीम का महाशंख। भीम का शंख बहुत शक्तिशाली बताया गया है। क्यों? क्योंकि भीम केवल शारीरिक शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे सिंबलाइज करते हैं रॉ एनर्जी, करेज, एक्शन और फियरलेसनेस। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां केवल सोचने से काम नहीं चलता, वहां एक्शन लेना पड़ता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध। ध्यान दीजिए, अर्जुन का शंख देवदत्त है, अर्थात जब इंसान सही मार्गदर्शन में होता है तो उसकी शक्ति और क्लैरिटी दोनों बढ़ जाती हैं। आज भी अगर किसी इंसान को सही मेंटर, सही वैल्यूज और सही सोच मिल जाए तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। अपनी आवाज खो देना सबसे बड़ा दुख। आज बहुत लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी असली पहचान खो दी है। वे केवल सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स या दूसरों की अप्रूवल के अनुसार जी रहे हैं। गीता कहती है, जब तक इंसान अपनी इनर वॉइस नहीं पहचानता, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। आधुनिक जीवन में इस श्लोक की जरूरत। आज की दुनिया कंपैरिजन और प्रेशर से भरी हुई है। हर जगह कंपटीशन है, लेकिन गीता हमें याद दिलाती है, जीवन रेस नहीं है। हर व्यक्ति का टाइमिंग, पर्पस और पाथ अलग है, इसलिए दूसरों की जर्नी देखकर खुद को जज करना गलत है। असली आत्मविश्वास क्या है? असली कॉन्फिडेंस ये नहीं कि मैं सबसे बेहतर हूँ। असली कॉन्फिडेंस ये है कि मैं अपनी असली पहचान को समझता हूँ और उसी के अनुसार जीवन जी रहा हूँ। गीता का गहरा संदेश। ये श्लोक हमें सिखाता है, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर द्वारा दी गई एक यूनिक शक्ति होती है। जब इंसान उसे पहचान लेता है, तब उसका जीवन डर नहीं, उद्देश्य से चलने लगता है। आज की जीवन शिक्षा। दूसरों की तरह बनने की कोशिश में अपनी असली पहचान मत खोइए। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग उद्देश्य और अलग शक्ति देकर भेजा है। भक्तों,
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अब हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी वही है, मनुष्य अपने जीवन का युद्ध किस मानसिकता से लड़ रहा है। और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को वो अमर ज्ञान देने वाले हैं जो आज भी जीवन को दिशा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और बताइए क्या आपने अपनी असली ताकत और पर्पस को पहचान लिया है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।